जब सैलाब खत्म हो गया, जब नस्लें मुख्तलिफ हो गए, जब दुनिया दोबारा से बसना शुरू हो गई, तो इंसानों को नहीं मालूम था कि उनके जैरे ज़मीन एक बंद दरियाफ्त के अंदर हज़ारों साल तक एक और मखलूक कैद रहेगी। यह मखलूक थी याजूज व माजूज। उर्दू में हमारे पास उनके लिए दो अल्फाजुज हैं, गोग और मागोग या याजूज और माजूज। कुरान में उनका जिक्र दो जगह आता है, सूरह अल कहफ में और सूरह अल अंबिया में। सूरह अल कहफ में लिखा है, क़ाला हाज़ा रहमतुन मिन रब्बी फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्काअ। यह मेरे रब की रहमत है, जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे बराबर कर देगा। जुल्करनैन ने यह दीवार बनाई थी, एक दीवार जो पहाड़ों के दरमियान खड़ी की गई थी। यह दीवार हजारों सालों तक महफूज रही, लेकिन एक दिन वो दिन आएगा जब यह दीवार टूट जाएगी। कुरान में लिखा है, हत्ता इज़ा फुतिहत यअजूज व मअजूज व हुम मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून। यहाँ तक कि जब याजूज व माजूज को छोड़ दिया जाएगा तो वो हर ऊंची जगह से नीचे दौड़े आएंगे। यह लोग बाहर आएंगे हजारों साल की कैद के बाद, हजारों साल की तारीकी के बाद, और जब वो दुनिया में आएंगे तो वो तमाम चीज़ों को नीस्त ओ नाबूद कर देंगे। हदीस में आता है, वो ज़मीन को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब आती है एक बहुत ही अहम और हैरत अंगेज बात। जब यह याजूज व माजूज ज़मीन को वीरान कर देंगे, जब वो सब कुछ तबाह कर देंगे, तब एक दिन वो अचानक से अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठाएंगे और वो सोचेंगे, आसमान वाले लोग तो अभी भी बचे हुए हैं। और तब वो एक बहुत ही अजीब ओ गरीब काम करेंगे। हदीस में वाज़ेह तौर पर लिखा है, वो अपने तीरें आसमान की तरफ चलाएंगे, अपनी कमानें तानेंगे और तीरें सीधी आसमान में जाएंगी। रुकिए, एक लम्हे के लिए यहाँ रुकिए। तीरें, कमानें, यह हजारों साल पहले के हथियार हैं, यह प्रिमिटिव वेपन्स हैं। लेकिन याजूज व माजूज की जो जुल्करनैन के ज़माने में थे, वो अभी भी उसी किस्म के हथियारों से लड़ रहे होंगे। दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह, जब यह दीवार से निकलेंगे तो साइंस, टेक्नोलॉजी, टेक्नीगन सब कुछ खत्म हो चुका होगा। पूरी सिविलाइजेशन नीस्त ओ नाबूद होगी, दुनिया प्रिमिटिव दौर में वापस चली जाएगी। तो तीर और कमान ही वो सादा तरीन हथियार होंगे जो दस्तयाब होंगे। लेकिन दूसरी वजह, और यह शायद ज़्यादा अहम है, याजूज व माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, या फिर उनके आबा ओ अजदाद याफिस के वक़्त के हैं। और याफिस का दौर तीर और कमान का दौर था। तो जब वो लोग हज़ारों साल तक कैद रहे तो वही हथियार इस्तेमाल करते रहे जो उन्हें मालूम थे। तो जब वो बाहर आएंगे तो वही तीर और कमान ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब आती है सबसे हैरत अंगेज बात। हदीस में लिखा है, और वो तीरें जो आसमान की तरफ जाएंगी वो खून से भरी हुई वापस लौटेंगी। खून से भरी हुई, क्या मतलब है इसका? अगर तीरें आसमान में जाएं और कुछ ना हो तो वो तो खाली ही वापस आएंगी, लेकिन खून से भरी, इसका मतलब है कि वो तीरें किसी चीज से टकराएं, किसी चीज को मार डालें। लेकिन आसमान में क्या है? हवा है, बादल हैं, लेकिन कुछ तो होना चाहिए जो इन तीरों को रोक सके। हदीस में दो तशरीहें आती हैं। पहली तशरीह, यह तीरें खुद याजूज व माजूज के लिए एक धोखा है, एक फरेब, अल्लाह की तरफ से एक निशानी। जैसे वो सोचते हैं कि उन्होंने आसमान वालों को मार दिया, लेकिन दरअसल यह महज एक धोखा है। लेकिन दूसरी तशरीह, और यह बहुत ज्यादा साइंसी और मनतिकी है, अगर याजूज व माजूज की तादाद करोड़ों में है और हदीस में ऐसा लगता है कि वो बहुत बहुत ज्यादा हैं, तो जब वो एक साथ अपने तीरें आसमान की तरफ चलाएंगे तो हजारों हजार तीरें हवा में उड़ेंगी। और अगर उसी वक्त परिंदे, हजारों परिंदे आसमान में उड़ रहे हों तो क्या होगा? यह तीरें उन्हीं परिंदों से टकराएंगी, उन्हें मार देंगी, और जब यह मुर्दा परिंदे जमीन पर गिरेंगे तो उनका खून उन तीरों के साथ मिला होगा, उन तीरों को लथेड़ देगा। यह बहुत ज्यादा अक्लमंद तशरीह है। लेकिन अब आता है सबसे अहम हिस्सा। हजारों साल तक याजूज व माजूज एक दीवार के अंदर कैद रहे, एक ऐसी जगह जहां कोई रोशनी नहीं, कोई सूरज नहीं, समंदर की गहराइयों की तरह, शायद उससे भी ज्यादा सख्त हालात। समंदर के नीचे जो मछलियां रहती हैं, जैसे एंगलर फिश, वो इतने गहरे दबाव में रहती हैं कि अगर आप उन्हें अचानक से सतह पर ले आएं तो क्या होगा? उनका जिस्म फूल जाएगा, उनके सेल्स इंफिजार हो जाएंगे, वो लिटरली फट जाएंगी, क्योंकि वो मछलियां बहुत ज्यादा दबाव में रहती हैं। और जब यह दबाव अचानक खत्म हो जाता है तो उनका जिस्म यह तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब सोचिए, क्या याजूज व माजूज के साथ ऐसा ही कुछ ना हो सकता है? बुक ऑफ इनोक में जो बताया गया था, हर मखलूक का एक मुख्तलिफ फिजियोलॉजी है। शायद याजूज व माजूज का जिस्म भी इस जमीन के माहौल से मुख्तलिफ था।
शायद उनका जिस्म इतने गहरे तारीख गार में ही ढल चुका था, और जब वो बाहर आएंगे, जब वो दुनिया की रोशनी में आएंगे, जब वो सूरज को देखेंगे, जब वो अल्ट्रा वायलेट रेज से सामना करेंगे, तो क्या होगा? उनकी जिल्द में इन्फेक्शन पैदा होगा, उनकी जिल्द फटने लगेगी, उनके जिस्म पर जख्म निकलेंगे, और यही वो जख्म है जिनकी हदीस में बात की जाती है। हदीस में लिखा है, और याजूज व माजूज की गर्दनों में एक जख्म पैदा होगा, एक इन्फेक्शन, एक ऐसी बीमारी जिससे वो सब मरना शुरू हो जाएंगे। और यह जख्म कहाँ है? गर्दन में, जिस्म के सबसे हसास और अहम हिस्से में, जहां स्कल और खून और तमाम अहम रगें हैं। तो जब यह इन्फेक्शन गर्दन में शुरू होगी तो फिर क्या? एक एक करके सबके सब याजूज व माजूज मरना शुरू हो जाएंगे। हदीस में एक बहुत ही खास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अद दा, यानी वो मर्ज, एक ऐसी बीमारी जो उन सबको खत्म कर दे। क्या यह इत्तिफाकर है? क्या यह महज एक कहानी है? नहीं, यह साइंस है, यह बायोलॉजी है, यह है एक मखलूक के जिस्म के माहौल से अचानक मुख्तलिफ होते ही इंसदाद का नतीजा। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है, अगर याजूज व माजूज मर जाएंगे तो उनके लाशें क्या होंगी? वो कहाँ जाएंगी? और यहाँ से शुरू होती है एक और भी हैरत अंगेज कहानी। और फिर खामोशी। हदीस में बहुत वाज़ेह कहा जाता है, जब यह इन्फेक्शन एक एक करके हर याजूज व माजूज को ले जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी हो जाएगी। वो कुछ ना जो हजारों साल से सुन रहे थे, उनकी चीखें, उनका शोर, उनकी फतह की बड़ी बड़ी बातें, सब खामोशी में तब्दील हो जाएगा। और जब यह खामोशी आएगी तो जो लोग घरों में महसूर थे, किलों में बंद थे, तो उन्हें यह खामोशी सुनाई देगी। उन्हें यह एहसास होगा कि कुछ गलत है, कुछ बहुत गलत। हदीस में बहुत खास अंदाज में बताया जाता है, और वो एक दूसरे से पूछेंगे, क्या कोई है जो बाहर जाकर देखे यह खामोशी क्यों हो गई? और एक शख्स आगे बढ़ेगा, एक ऐसा शख्स जो अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार है, और वो बाहर निकलेगा। लेकिन जो वो देखेगा वो उसके जहन को हिलाकर रख देगा। हदीस में लिखा है, एक दूसरे के ऊपर ढेर की सूरत में, यानी लाशें, एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई लाशें, पहाड़ जैसी लाशें, 100 फुट ऊंची, 1000 फुट तक फैली हुई। और यह वो लम्हा होगा जब वो शख्स बुलंद आवाज से कहेगा, हमें माफी दे दो, अल्लाह ने खुद हमारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। और तब दरवाजे खुलेंगे, लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन जैसे ही वो बाहर आएंगे तो उन्हें जो नज़ारा मिलेगा वो हौलनाक होगा। हदीस में कहा जाता है, नहीं एक ही जगह है जो यहाँ याजूज व माजूज की लाशों की गंदगी, खून और बदबू से भरी हुई ना हो। सारा माहौल तबाह, सारा इलाका एक कब्रिस्तान में बदल गया। लाखों करोड़ों लाशें, हर जगह हर कोने में खून ही खून, बदबू ही बदबू। और तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? हदीस बहुत खास है इस बारे में। और हजरत ईसा अपने साथियों के साथ अल्लाह की तरफ दुआ करेंगे, वो सजदा करेंगे, वो रो रो कर दुआ करेंगे, ए अल्लाह हमें इस गंदगी से बचा। और अल्लाह ने सुना, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। और तब कुछ बहुत अजीब ओ गरीब हुआ। रुकिए, अब आते हैं एक ऐसी चीज की तरफ जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो। हदीस में लिखा है, और अल्लाह के हुक्म से बहुत बड़े परिंदे आएंगे। कितने बड़े? ऐसे बड़े परिंदे कि जिनकी गर्दनें ऊंटों की गर्दनों जैसी लंबी होंगी। एक लम्हे के लिए इसको सोचिए, एक ऊंट की गर्दन कितनी लंबी होती है? शायद 5-6 फुट। अब एक ऐसा परिंदा सोचिए जिसकी गर्दन भी इतनी लंबी हो, जिसके बाजू 40 फुट तक फैले हों, जिसकी चोंच 9 फुट लंबी हो। क्या आपको लगता है यह महज एक कहानी है? आपको याद है कि मैंने पहले बताया था वीनस फिगरीन्स के बारे में? कदीम लोग वही तराश रहे थे जो वो देख रहे थे। तो क्या हो सकता है कि यहाँ भी यह हदीस किसी ऐसे परिंदे के बारे में हो जो वाकई मौजूद था? मैं आपको एक नाम बताता हूँ, पेलागोर्निस। यह एक ऐसा परिंदा था जो मियोसीन दौर में जमीन पर मौजूद था, यानी 23 मिलियन साल पहले। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है, यह परिंदा तकरीबन 3 मिलियन साल तक बरकरार रहा, यानी तकरीबन 5000 साल पहले तक यह परिंदा शायद अभी जिंदा थे। यह परिंदा कितना बड़ा था? जब इसके पर फैले जाते थे तो 40 फुट तक पहुंच जाते थे। 40 फुट, एक बड़े हवाई जहाज की लंबाई। और इसकी चोंच 9 फुट लंबी, एक इंसान की लंबाई से भी ज्यादा। और सबसे अहम बात, इसकी गर्दन ऊंटों जैसी लंबी, खमीदा, मजबूत, बिल्कुल ऐसी जैसी हदीस में बयान की गई है। अब आता है एक बहुत अहम सवाल, अगर पेलागोर्निस तकरीबन 5000 साल पहले खत्म हो गया तो यह परिंदे याजूज व माजूज की लाशों को कैसे उठाएंगे? शायद अल्लाह के हुक्म से, शायद एक नया दौर शुरू होगा,
शायद यह परिंदे दोबारा से पैदा होंगे, या शायद वो खुद ब खुद आ जाएंगे। हदीस में कहा जाता है, और वो परिंदे याजूज व माजूज की लाशों को अपनी चोंचों में उठाकर किसी और जगह फेंक आएंगे। कहाँ? हदीस में एक नाम है माहिल, यानी जहां सूरज निकलता है। मशरिक, वही जगह जहां जुल्करनैन ने अपनी दूसरी दीवार बनाई थी। और जब यह लाशें दूर की जाएंगी तब फिर खामोशी, लेकिन यह खामोशी गम की नहीं, यह सफाई की खामोशी है। यह खामोशी गम की खामोशी है, क्योंकि हदीस में एक बहुत ही खास अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, और अल्लाह के हुक्म से एक बारिश होगी। यह बारिश कोई सादा बारिश नहीं है। हदीस में कहा जाता है, यह बारिश कोई कच्चा या पक्का मकान रोक नहीं पाएगा, यह हर जगह जाएगी, यह हर जगह जाएगी। और यह बारिश कितनी देर तक होगी? 40 दिन। 40 दिन मुसलसल बारिश, इतनी शदीद कि जमीन धुल जाए, हर जगह धुल जाए। और इस बारिश के बाद हदीस में लिखा है, जमीन आईने की तरह साफर और शफाफर हो जाएगी। आईने की तरह, यानी बिल्कुल साफ, बिल्कुल पाक, बिल्कुल नया। और फिर क्या होगा? अब आता है वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा हैरत अंगेज है। हदीस में बताया जाता है, और इस साफ जमीन में से एक बिल्कुल नई किस्म की वेजिटेशन निकलनी शुरू होगी। एक ऐसी वेजिटेशन जिसे हम आज जानते तक नहीं। और अनार, एक एक अनार इतना बड़ा होगा कि लोगों का एक बड़ा ग्रुप सिर्फ अनार खाकर अपना पेट भर ले। एक अनार, एक बराए एक बड़े ग्रुप। लेकिन एक और हदीस है जो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज है। लोग अनार के छिलके के साए में भी बैठ सकेंगे, यानी अनार का छिलका भी इतना बड़ा होगा कि अंदर बैठने की जगह होगी। सोचिए, यह कितना बड़ा होना चाहिए? शायद 10 फुट कुत्र का, 20 फुट, हमको मालूम नहीं, लेकिन यह इतना बड़ा तो होना ही चाहिए। और यह अनार, यह नई वेजिटेशन, यह एक नया दौर है। एक ऐसा दौर जो हमारे मौजूदा दुनिया से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। लेकिन अब आता है एक बहुत अहम हिस्सा, याजूज व माजूज की लाशें, उनका गोश्त, उनकी चर्बी। जब यह सब अल्लाह के हुक्म से खत्म होगा तो जमीन पर रहने वाले लोगों के जानवर क्या करेंगे? हदीस में बहुत वाज़ेह कहा जाता है, और हमारे जानवर याजूज व माजूज के गोश्त और चर्बी खाकर ऐसे मोटे ताज़े हो जाएंगे जैसे कि वो पहले कभी घास खाकर हुआ करते थे। लेकिन यहाँ एक बात है जो साइंस और हदीस दोनों को मुत्तहिद करती है। आपको याद है, मैंने पहले बताया था, स्कॉटलैंड की भेड़ें सब्जी खोर से गोश्त खोर बन गईं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें गलत खुराक दी गई। और हिप्पोपोटामस, एक सब्जी खोर जानवर, वो भी हिरणों का शिकार करते हैं। तो क्या यह मुमकिन नहीं कि हमारे गाय, बैल, बकरी, जो सब सब्जी खोर जानवर हैं, वो भी याजूज व माजूज का गोश्त खाकर मोटे ताजे न हो जाएं? बिल्कुल मुमकिन है। हदीस में मजीद बताया जाता है, एक ऊँटनी इतना दूध देगी कि वो एक बड़े ग्रुप के लिए काफी होगा। एक गाय इतना दूध देगी कि वो एक कबीले के लिए काफी होगा। और एक बकरी इतना दूध देगी कि वो एक फैमिली के लिए काफी होगा। यह एक नया दौर है, एक ऐसा दौर जहां सब कुछ बेहतर है। जमीन बेहतर है, फल बेहतर हैं, जानवर बेहतर हैं, उनसे मिलने वाली चीजें बेहतर हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। अब आता है वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा अहम है। लेकिन यह सब कुछ सबसे आखिरी दास्तान नहीं है। जब यह सब खत्म होगा, जब याजूज व माजूज खत्म हो जाएंगे, जब बारिश खत्म होगी, जब जमीन साफ हो जाएगी, जब फल और दूध की बरकत शुरू हो जाएगी, तब एक और चीज आने वाली है। हदीस में बहुत वजाहत से कहा जाता है, और फिर यमन की तरफ से एक हवा चलेगी। यमन, जुनूब, दुनिया के आखिरी कोने से। और यह हवा यह कोई सादा हवा नहीं है। हदीस के अल्फाज में यह हवा तेज होगा, बहुत तेज। और इस हवा का मकसद तमाम मोमिनीन की रूह को कब्जा कर लेना, यानी जो भी दिल में ईमान रखता है, जो भी अल्लाह पर यकीन रखता है, जो भी अच्छा काम करता है, उन सब की रूह इस हवा के जरिए निकल जाएगी, एक ही रात में, एक ही लम्हे में। और फिर क्या बचेगा? हदीस में बहुत साफ कहा जाता है, और जो लोग बाकी रह जाएंगे वो सबसे बदतर और शरीर होंगे। सिर्फ बदतरीन लोग, सिर्फ शरीर लोग, सिर्फ वो लोग जो तमाम अखलाकियात से बुरे थे, तमाम अच्छाइयों से दूर थे, तमाम रहम ओ सितम से महरूम थे। और यह लोग क्या करेंगे? हदीस में लिखा है, यह लोग जानवरों की तरह होंगे, खुलेआम बदकारी करेंगे, कोई शर्म नहीं होगी, कोई हया नहीं होगी। तो जो दुनिया बहुत अरसे बाद साफ होगी, जो नई वेजिटेशन से सज जाएगी, जो नए फलों और दूध से भर जाएगी, वो दुनिया अब दोबारा से गंदी हो जाएगी। और जब यह सब हो रहा होगा, जब यह बदतर लोग अपनी बदकारी में मशगूल होंगे, तब एक दिन एक शख्स, एक ऐलान। हदीस में बहुत खास अंदाज में बताया जाता है,
एक शख्स अचानक से यह ऐलान करेगा, जुल्करनैन निकल आया है, यानी दीवार दोबारा से टूट गई। जुल्करनैन ने दोबारा से कुछ कर दिया, या शायद यह एक और है, एक और आसमानी आजमाइश। और अगर ऐसा ही है तो यह एक बहुत बड़ी अलामत है। यह कयामत के नज़दीक होने की बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि अब वक़्त बहुत कम रह गया है। हदीस में एक बहुत खास तशबीह है, जैसे एक हामिला औरत के 9 महीने ख़त्म होने वाले हों और वो बच्चे की पैदाइश के बिल्कुल करीब हो और उसका शौहर हर वक़्त उसके पास बैठा हो। अब हुआ, ऐसे ही कयामत अब बिल्कुल करीब है, और जैसे ही यह सब खत्म होगा, जैसे ही यह आखिरी अलामतें खत्म होंगी, तब सूरह अज-ज़ुमर में अल्लाह फरमाता है, नफ़ख़तुन वाहिदा, एक सूर, सिर्फ एक। इज़राफील फरिश्ता अपने सूर में फूंक मारेंगे और फिर सब कुछ खत्म, सब कुछ। अब आता है मेरे लिए वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा अहम है। रुकिए, कुछ लम्हे के लिए यहाँ रुकिए। मैंने आपको आज जो कुछ बताया वो किताबों में लिखी हुई दास्तानों से नहीं। मैंने आपको जो कुछ बताया वो सिर्फ मेरे अपने अक्ल से नहीं। मैंने आपको जो कुछ बताया वो है सबसे पहले कुरान करीम, अल्लाह का कलाम, दूसरी अहादीस ए नबवी, तीसरी साइंस, हकीकी तहकीक, हकीकी दरियाफ्तें। और यह तीनों चीज़ें एक दूसरे से परफेक्टली मैच करती हैं। कोई टकराव नहीं, कोई तन्हाई नहीं। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है आपसे, जब आप अपने घर जाएंगे, जब आप अपने बिस्तरों पर जाएंगे, जब आप रात में अकेले होंगे, तब अल्लाह से दुआ करें। सिर्फ दुआ, सच्चे दिल से, बेनियाज़ी से। क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाते हुए, इस तहकीक को मुकम्मल करते हुए बहुत कुछ महसूस किया है। मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने महसूस किया है ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बता नहीं सकता। और मेरा ख्याल है जब आप ऐसे अजीम हक़ाइक़ पर काम करते हो तो आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई तब्दीली होती है, कोई ना कोई चीज़ बदल जाती है। तो बराह एकरम अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ें, अपने रूह को अल्लाह के करीब लाएं। और हाँ, एक और बात, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, अगर आपको यह रिसर्च दिलचस्प लगी, तो बराह एकरम इस चैनल को सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें